दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो इतिहास का जो एग्ज़ाम होने वाला आज 30 तारीख को, तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये PDF डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताएँगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला सवाल है, उत्तरी मेसोपोटामिया में कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 300 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी सुमेरु की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुरान से, ठीक है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा क्या थी? सुमेरियन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत कब हुई थी? तो मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत 3200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 2370 ईस्वी पूर्व में अकद का सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गोन था। यानी 2370 ईस्वी में अकद का सम्राट कौन था? तो मार्गोन था। अगला सवाल है, बेबीलोन का उद्भव कब हुआ था? तो बेबीलोन का उद्भव जो है 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो है बेबीलोन का शासक था। जिसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, असीरियाई राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? तो सिकंदर ने बेबीलोन को 331 ईस्वी पूर्व में जीता था। जिसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक विशाल नगर के रूप में उरुक का विकास कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 4000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता क्या था? मर्दुक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग बेबीलोनिया सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस नगर में बारका शीर्ष मिला है? तो उरुक नगर में जो बारका शीर्ष मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाकाव्य गिलगेमिस कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। अगला सवाल 18 नंबर सवाल है, एनमार्कर किस नगर का शासक था? तो एनमार्कर जो है ये उरुक नगर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जिगुरत क्या था? जिगुरत एक महाकाव्य था, ठीक है। जिगुरत क्या था? एक महाकाव्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, असुरबर्निपाल ने किस शहर में पुस्तकालय बनाया था? असुरबर्निपाल ने किस शहर में पुस्तकालय बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा निन्वे में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोजों की शुरुआत कब हुई थी? मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोजों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1840 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, मेसोपोटामिया शब्द का निर्माण किस भाषा में हुआ था? तो मेसोपोटामिया शब्द का जो निर्माण ये यूनानी भाषा में था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बुक ऑफ जेनेसिस किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? तो बुक ऑफ जेनेसिस जो है एक धार्मिक ग्रंथ बाइबल का जो हिस्सा है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए यहाँ पे। अगला सवाल है, एन मार्कर ने अपने दूत को, यहाँ पे दूत है तो दूत है,
को किस शहर के राजा के पास भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अरट्टा। यानी एन मार्कर ने अपने दूत को जो अरट्टा शहर के राजा के पास भेजा था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रेम और युद्ध की देवी कौन था? प्रेम और युद्ध की देवी जो नित्रा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? तो कुम्हार का चाक जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता था? तो चंद्रमा को मेसोपोटामिया जो है नानर नाम से पूजा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हम लोग जो है 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए हैं। जो जो आसान था उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग लिख लिए हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्नों में पहला सवाल है, सुमेरी सभ्यता के 2 नाम लिखें। तो सुमेरियन उत्तर हो जाएगा इसका, लिख लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ पे टेलीग्राम से जो डाउनलोड करके जो आराम से जो अच्छा से लिख के आ जाइएगा। अगला सवाल है, यानी सवाल का उत्तर देखेंगे, सुमेरियन के नाम से जाने वाले लोग 3000 ईस्वी पूर्व तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर चुके थे और उनकी संस्कृति में शहर राज्यों का एक समूह शामिल था, जिसमें एरिडू, निपुर, लागास, किस, ऊर और सबसे सच्चा शहर उरुक शामिल था। ठीक है, ये सब शहर का सुमेरी सभ्यता का जो शहर था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुमेरी लोगों के 4 प्रमुख देवताओं का नाम लिखिए। सुमेरी लोगों के जो 4 प्रमुख देवता कौन कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका, सुमेरियन देवता मंडल में सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में स्वर्ग के देवता अन्न, तूफान और हवा के देवता एनिल, ठीक है, और जल के देवता एनकी, और प्रजनन और पृथ्वी की देवी निहुरसाग, और न्याय और सूर्य के देवता उटू और उनके पिता नन्ना, चंद्रमा के देवता शामिल थे। तो ये सारे देवता जो है सुमेरी लोगों के देवताओं में प्रमुख देवता थे। ठीक है, इसका उत्तर ये लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सुमेरी सभ्यता में सामाजिक वर्गीकरण क्या था? सुमेरी सभ्यता का जो सामाजिक वर्गीकरण क्या था? तो उत्तर देखें इसका, सुमेरियों की सामाजिक संरचना उस समय और बाद के समय के अन्य समाज से निश्चित रूप से अलग थी। ठीक है, सुमेरियन समुदाय एक मंदिर के चारों ओर संगठित शहर राज्य थे। यानी सुमेरियन समुदाय क्या था? एक मंदिर के चारों ओर संगठित शहर राज्य थे और एक पुजारी द्वारा शासित होते थे। ठीक है, समुदाय के अधिकांश लोगों को मंदिर के देवता का सेवक दास माना जाता था। यानी समुदाय के अधिकांश लोगों को मंदिर के देवता के क्या माना जाता था? दास या सेवक माना जाता था। जीवन की असुरक्षाओं में ने पुजारी की भूमिका को उचित ठहराया था। यानी जीवन की असुरक्षाओं ने पुजारी की भूमिका सबसे उचित था। तो ये इसका 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इतिहास लेखन में किस तरह की दस्तावेजी साक्ष्य को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इतिहास के लेखन में जो है इस तरह के साक्ष्य आमतौर पर लिखित रूप में कुछ लेते हैं, जैसे एक पत्र, एक कानून, एक प्रशासनिक रिकॉर्ड या कुछ पिछले इतिहासकार का विवरण। इसके अलावा इतिहास कभी कभी लोगों का साक्षात्कार करके अपना स्वयं का साक्ष्य बनाते हैं। तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख दिए टाइपिंग करके, इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, तो इसमें 5 सवाल का जवाब देना होता है, तो 5 सवाल का जो आंसर हम लोग लिख लिए हैं। तो 5वां नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखें। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं कौन कौन है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं इस तरह है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता अपने समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपनी समृद्धि शहर जीवन, विशाल जन समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। पहला विशेषता है, ये हो गया पहला विशेषता। उसके बाद दूसरा विशेषता है,
इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। ये 5 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्नों का सवाल का जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल है जो 5 नंबरिया में पूछेगा, उसमें से एक ही लिखे हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। क्या है 5 नंबर सवाल में? 11 नंबर सवाल है उसका, मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला के विकास का वर्णन करें। तो इसका सही उत्तर लिखेंगे, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कम से कम 5000 साल पहले हुआ था, यानी 5000 साल पहले हुआ था। यह कलाकृतियाँ बताती है कि लेखन का आविष्कार शायद लोगों के बीच आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये लेखन ये बताता है कि ये जो है लोगों के बीच आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड के लिए किया जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाने लगा। आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार हैं, है ना। मेसोपोटामिया के लेखन प्रणाली में अक्षरों और शब्दों को दर्शाने वाले प्रतीकों की यूनिफॉर्म प्रणाली शामिल थी। ठीक है, लेखन मेसोपोटामिया में जो है अक्षरों और शब्दों को दर्शाने वाले प्रतीकों की यूनिफॉर्म प्रणाली शामिल थी। लेखन के शुरुआती दौर में सरल चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी लेखन के शुरुआती दौर में जो है क्या किया जाता था, सरल चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें पिक्टोग्राफ कहा जाता था, जिन्हें पिक्टोग्राफ कहा जाता है। अगला है, आगे है, ये चित्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। धीरे धीरे इन चित्रलेखों को और ज़्यादा अमूर्त बना दिया गया और यूनिफॉर्म के विकसित यूनिफॉर्म के रूप में विकसित किया गया। यूनिफॉर्म प्रतीकों को बनाने के लिए पच्चर के आकार का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। यूनिफॉर्म प्रतीकों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पच्चर के आकार का इस्तेमाल किया जाता है। ये है यानी कि 5 नंबरिया सवाल का जवाब। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाके जो वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जो है डायरेक्ट ज्वाइन करके ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 10th और 12th का जो फुल्ली तैयारी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।